हेलो एवरीवन। पिछले 9th क्लास की वीडियो में हमने इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर में सॉलिड के बारे में जाना था। आज हम लिक्विड के बारे में जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट, जैसे सॉलिड में पार्टिकल्स का किनेटिक एनर्जी बढ़ जाता था, उसी तरह लिक्विड में भी उसके किनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे और इसके साथ साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन पार्टिकल्स के बीच में घटेगा और अब वो बहुत ही फ्री मूव करना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ सेकेंड पॉइंट, जैसे ही हम इन्हें और ज़्यादा हिट देना शुरू करेंगे तो और ज़्यादा हिट देने के समय में ये उस पॉइंट तक पहुंचेगा जहां पर इसके पार्टिकल्स और भी दूर होने शुरू होंगे और इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे और कमता शुरू हो जाएगा। इसके बाद है, अब ये उस परिस्थिति में है जब ये गैस का रूप ले रहा है। जैसे जैसे हम पहले तो पानी उबलता है और उबलने के बाद जब उबल रहा होता है तो उसी समय वो गैसेस फॉर्म में आना शुरू कर देता है, लेकिन और ज़्यादा अगर हम उसको हिट देंगे तो धीरे धीरे वो अब गैस फॉर्म में आता चला जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो ऐसा नहीं कि जब पूरा पानी उबल जाए तब वो बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट है वो जिसमें अभी वह उबलना शुरू कर रहा हो। अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब लिक्विड बॉयल करना शुरू कर दे, उबलना शुरू कर दे, तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। एग्जाम्पल के तौर पे लेकर चलें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है। पिछले क्लास में हमने लेटेंट हीट को जाना था, फिर अभी इसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। हीट का वह अमाउंट, वह मात्रा जो लिक्विड को गैसियस फॉर्म में ले आएगा, लिक्विड को गैसियस फॉर्म में ले आएगा, तो जैसे ही गैसियस फॉर्म में ला रहा है तो धीरे धीरे वो बॉइलिंग पॉइंट पे आ रहा है और इस पॉइंट पे जब आ रहा होगा तो पानी का टेम्परेचर और उस गैस का टेम्परेचर दोनों सेम हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फिर से एक बार, जैसे 1 kg लिक्विड को अगर हीट हम कर रहे हैं और जो एनर्जी उसको मिल रहा है, हीट एनर्जी जो भी मिल रहा है, उसमें वो बॉयल करना शुरू कर देगा और इसके साथ साथ गैसियस फॉर्म में भी आना शुरू कर देगा। पूरी तरह से गैस बना नहीं है, लेकिन गैसियस फॉर्म में आना शुरू कर देगा, धीरे धीरे गैसियस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें उसका फेज़ बदल रहा है, लेकिन दोनों के बीच का टेम्परेचर सेम रहेगा। तो यही है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कल कुछ स्टूडेंट्स को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न में दिक्कत थी। बता दूं मैं, लेटेंट हीट, पहले तो लेटेंट हीट समझ लीजिए। लेटेंट हीट में क्या होता है कि
मैटर अपने फेज चेंज कर लेते हैं, स्टेज चेंज कर लेते हैं, लेकिन उनका टेम्परेचर नहीं बदलता। जैसे अगर सॉलिड की बात करें तो अगर हम एक बोतल पानी फ्रीज में रख रहे हैं, हम फ्रीज़र में रख दें, जम जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। उसको हम निकाल कर रूम टेम्परेचर पर छोड़ दें, धीरे धीरे वो मेल्ट होना शुरू होगा, और मेल्ट जब होगा तुरंत हम उसको देखेंगे तो उसका टेम्परेचर आइस के टेम्परेचर के जैसा ही होगा। तो सिर्फ क्या बदला? फेज़ बदला, लेकिन टेम्परेचर वही रहा। तो ये कहलाता है लेटेंट हीट। तो उसी तरह लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, जो पिछले बार मैंने बताया था, जिनको दिक्कत है वो फिर से जान लें कि इसमें सॉलिड सब्सटेंस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब लिक्विड में चेंज होने लगता है और जिस हीट एनर्जी की मात्रा में वो बदल रहा होता है, मेल्ट होना शुरू कर रहा होता है, तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम गैस के बारे में जानेंगे और अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। जैसे ही गैस का टॉपिक ख़त्म होगा उसके बाद मैं स्पीड बढ़ाना शुरू कर दूँगा। कल के बाद जो भी वीडियोज़ आएंगे वो हो सकता है कि 25 से 30 मिनट का होगा। तो पुराना जो कुछ भी है उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि अब हम बुलेट ट्रेन की सवारी करने वाले हैं। चलिए, ध्यान रखें अपना, घर में रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।